दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलजी कंपनी के विंडो एयर कंडीशनर की पीसीबी को आसानी से रिपेयर कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में दो पीसीबी के बारे में बताऊंगा, दोनों ही एलजी की होंगी और आप बिल्कुल आसानी से उन्हें रिपेयर कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, अगर आप पुराने हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं, यह है एक एलजी विंडो एयर कंडीशनर के पुराने मॉडल की पीसीबी है। इसे हमने बाहर निकाल लिया है। आपको रिपेयर करने के लिए एक सोल्डर आने की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों आपको एक 909 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, जो लगभग आपके पास 500 मेगा एम्पेयर से लेकर 1 एम्पेयर तक का होना चाहिए। अब हम इस पीसीबी की जो पुरानी सप्लाई है, जो 220 वोल्ट से 9 वोल्ट डीसी आगे भेजती है, उसे हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। यानी कि उसमें फॉल्ट तो आया हुआ ही है, लेकिन एक प्रिंट को हम काटेंगे। वो प्रिंट को आपको ध्यान से देखना है। इस ट्रांसफार्मर के पीछे ही वो प्रिंट है और वहाँ पर हम यह 909 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जोड़ देंगे, जो कि आगे हमें डीसी सप्लाई देगा हमारे इस सर्किट बोर्ड में। आप ऐसा ना करें कि प्रिंट डिस्कनेक्ट ना करके इसको सीधा लगा दें, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए इस प्रिंट को काटना सुनिश्चित करें। उसके लिए आप किसी आरी के ब्लेड की मदद ले सकते हैं। छोटे आरी के ब्लेड से भी आप इसे काट सकते हैं, लेकिन काटें इसे अवश्य। आप उस जगह की पहचान कर लीजिए। मैं आपको नज़दीक से भी वो जगह दिखाऊंगा जहाँ से आपको यह प्रिंट काटना है, और प्रिंट काटना सुनिश्चित अवश्य करें, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दोस्तों अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो यह वीडियो अवश्य देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इस प्रिंट को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया है और हमने यह सुनिश्चित कर लिया कि इससे आगे सप्लाई जो हम अभी ट्रांसफार्मर के द्वारा देंगे वो आगे नहीं जाएगी, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट की संभावना ना बने। देखिए यहाँ से हमें वो पॉइंट ही डिस्कनेक्ट करना होता है, इस ट्रांसफार्मर के बिल्कुल जस्ट पीछे। आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भूल ना लगे, और जब भी आपको ऐसी पीसीबी को कार्य को अंजाम देना है तो वीडियो को देखकर आप वो कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हमने ट्रांसफार्मर की वायर को छील लिया है। हमें सोल्डरिंग को बहुत अच्छे से करना है। हल्की और कमज़ोर सोल्डरिंग आपको नहीं करनी है, नहीं तो जब आप पीसीबी फिट करेंगे तो वो सोल्डरिंग आपकी वहाँ से हट जाएगी। हम हमारे ट्रांसफार्मर को जो 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे वो भी पीसीबी में से ही देंगे, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहीं पर हम हमारे ट्रांसफार्मर की डीसी वोल्ट की सप्लाई को जोड़ेंगे। एक पॉइंट हम हमारा जो एक कैपेसिटर है इस पर जोड़ेंगे, अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट में सामने, और एक पॉइंट हमने जहां इसे डिस्कनेक्ट किया है वहां पर जोड़ेंगे हमारे डीसी वोल्ट की सप्लाई का। इसके लिए आपको एक आयरन की ज़रूरत होगी, और उस आयरन को आप बिल्कुल उसकी बिट को साफ कर लीजिए ताकि आप सोल्डरिंग अच्छे से कर पाएँ। सोल्डरिंग आपको अच्छे से करनी है, ये ना हो कि पीसीबी को फ्रेम में फिट करते हुए आपके ब्रेजिंग अगर हल्के होंगे तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर को भी आपको किसी जगह फिक्स करना होगा तभी वो टिक पाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की सप्लाई, यानी कि जो ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट सप्लाई जाएगी उसकी वायर को जोड़ रहे हैं। और वो जगह आप देख सकते हैं, एक वायर जो संतरी रंग की है, हमने बिल्कुल संतरी रंग की वायर जो पीछे मोटी आपको दिख रही है वहीं लगाया है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया है। इस प्रिंट को भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा कि ये वायर कहाँ जुड़ी हुई है। ये हमारा इसके पीछे ट्रांसफार्मर है और उसके एक पॉइंट पर ही हमने इस वायर को जोड़ा है। यहाँ से हम हमारा जो ट्रांसफार्मर हम नया लगा रहे हैं उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई को देने के लिए वायर को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पीसीबी के सर्किट में। आपको ध्यान से देखते रहना है। अगर फिर भी कोई भूल लग जाती है तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आपको फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए, अब हमने एक वायर को बिल्कुल संतरी रंग की वायर के पीछे जोड़ दिया और एक वायर को हमने ट्रांसफार्मर जो इसके पीछे की तरफ था उसके एक पॉइंट पर जोड़ दिया है। अब हम 909 वोल्ट वाली वायर को जोड़ेंगे। एक वायर हम वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हमने प्रिंट को काटा था, और उसकी लेफ्ट साइड में हम वो वायर जोड़ देंगे। वो स्थान आप देख सकते हैं, वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको अगर बाद में परेशानी आए तो आप वीडियो देखकर वो कार्य कर पाएँ। दोस्तों, हम अगर छोटा मोटा काम खुद से करना सीखेंगे तो आगे आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा होता रहेगा और आप उसके बारे में समझ पाओगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो भी कार्य करें वो बिल्कुल
अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए ही करें। देखिए अब हमने 909 वोल्ट की सप्लाई को भी जोड़ दिया है, जिसका स्थान मैंने आपको दिखा दिया। मैं फिर भी जब हम दूसरी सप्लाई को ठीक करेंगे उसमें भी सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे, वहाँ आप देख सकते हैं। अभी हम हमारे पीसीबी को चेक करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इसके जैकों को जोड़ दिया है और अब हम इस पीसीबी में फेज़ और न्यूट्रल देंगे ताकि हम इसे चेक कर पाएँ क्या हमारा जो कार्य हमने किया था वो सही प्रकार से कार्य कर रहा है या नहीं। इसको करते हुए आपको काफ़ी सावधानी इस्तेमाल करनी है। सभी वायर डिस्कनेक्ट होनी चाहिए पीछे से, तभी आप आगे उन्हें जोड़ें। उसके बाद जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हमने सभी कनेक्शन टाइट करके जोड़ दिए हैं, तभी आप पीछे से वायर को लगाएं और पीसीबी में करंट को देना सुनिश्चित करें। और इस कार्य को करते हुए आपके पास 1 या 2 हेल्पर अवश्य होने चाहिए जो आपकी मदद कर पाएँ। देखिए हमने जैसे ही वायर को सप्लाई में लगाया तो हमारा पीसीबी का डिस्प्ले ऑन हो गया है और पीसीबी के डिस्प्ले पर नंबर आप देख सकते हैं। यानी कि हमने जो अभी कार्य किया था वो सक्सेस हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल आप एलजी के विंडो एयर कंडीशनर की पीसीबी को ऐसे ही रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों हमने ओल्ड मॉडल वाली पीसीबी को रिपेयर किया, अब हम न्यू मॉडल है एलजी एयर कंडीशनर का, उसकी पीसीबी को रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसे सप्लाई में लगाकर देखेंगे क्या यह रिस्पॉन्स कर रही है, क्या कोई आवाज़ आ रही है या कोई डिस्प्ले पर कोई साइन आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसे सप्लाई पर लगाया तो हमें कोई भी रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि इसमें ना साउंड है और ना ही डिस्प्ले पर कोई साइन दिखाई दे रहा है। इसलिए अब हम आगे की प्रोसेस में चलते। तो दोस्तों अब हमने सप्लाई को हटा दिया है, पीछे से वायर हटा दी है। सुनिश्चित करें आप पीछे सप्लाई लगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसका भी वही प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं एक चौकोर सा वर्ग बना हुआ है, वहीं से हमें इस प्रिंट को डिस्कनेक्ट करना है। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, किसी शार्प चीज़ से या फिर आरी के छोटे ब्लेड से आप उस प्रिंट को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यानी कि जो प्रिंट हमारी पीसीबी में होता है, जो तांबे रंग का होता है, उसे हमें काटना है, यानी कि उनके दोनों सिरों को अलग अलग रखना है ताकि वो सप्लाई आगे ना जाए, जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। इसलिए आपको यह प्रिंट काटकर यह सुनिश्चित करना है कि हाँ प्रिंट हमारा अच्छे से कट गया है। फिर भी मैं आपको बारीक नज़दीक से दिखाऊंगा कहाँ से हमें वो प्रिंट काटना होता है, ऐसे पहले भी दिखा चुका हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हमें 909 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लेना है जो कि मैक्सिमम 1 एम्पेयर या फिर 500 मेगा एम्पेयर कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको वो नज़दीक से प्रिंट दोबारा दिखा रहा हूँ। इसे हमें डिस्कनेक्ट करना है, जो कि एक चौकोर वर्ग की साइड में होता है। आप 4 पॉइंट एक साइड देख सकते हैं और 1 पॉइंट एक साइड, इन दोनों के बीच में ही इस प्रिंट को हमें काटकर अलग करना है। यह सुनिश्चित आपको अवश्य करना है कि प्रिंट डिस्कनेक्ट हो चुका है, नहीं तो कोई शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं बन सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि प्रिंट कट चुका है। अब हम हमारे ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। उसके लिए वायर को हम इसके साइड में जोड़ेंगे, जो मैंने पहले भी दिखाया था। फिर भी मैं आपको दोबारा से वही प्रोसेस करके दिखा रहा हूं और नए और पुराने मॉडल की पीसीबी को रिपेयर करना हम जान जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें 220 वोल्ट सप्लाई अपने उस ट्रांसफार्मर को देनी है जो हम पीसीबी के इस सर्किट में जोड़ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह एक तरीका होता है जिससे हम जो पीसीबी में सप्लाई है जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी बनाएगी, उसको हम काट देते हैं और एक ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वो सप्लाई इसमें डायरेक्ट से देते हैं। इसके लिए आपको 220 वोल्ट जो हम ट्रांसफार्मर को देंगे वो पीसीबी से ही लेनी होती है। आप देखिए कहाँ कहाँ मैंने वो पॉइंट जोड़े हैं। जो ट्रांसफार्मर है उसके पीछे बिल्कुल बैक में हमने एक पॉइंट जोड़ा है और एक पॉइंट हमने बिल्कुल जो लाल आपको संतरे रंग की वायर दिख रही है वहाँ जोड़ा है। इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आप आगे इस वीडियो को देखकर यह रिपेयर कर पाएँ। और अब हम 909 वोल्ट की सप्लाई को जोड़ेंगे। देखिए, हमने एक पॉइंट वहाँ जोड़ा जो हमने वायर डिस्कनेक्ट किया था, उसके इधर वाली साइड पर एक वायर को जोड़ देंगे और एक वायर हम पीछे जो कैपेसिटर का एक सिरा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। 909 वोल्ट की जो 2 वायर हैं, हम जो पीछे की तरफ एक कैपेसिटर है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसकी एक पॉइंट पर हमें यह वायर जोड़नी है और एक हमने वायर जोड़नी है जो पॉइंट हमने काटा था, डिस्कनेक्ट किया था, उसकी इधर वाली साइड का। वो कैपेसिटर मैं अभी आपको इसको पलट के दिखाऊंगा और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल आसानी से आप यह कर पाएंगे। वीडियो को सेव अगर आप कर लेंगे तो इसे देखकर आप यह कार्य को अंजाम दे पाएंगे आसानी से। और आपका काफ़ी, ये देखिए वो कैपेसिटर आपको मैं दिखा रहा था, नीले रंग का कैपेसिटर है वो, उसके एक सिरे पर हमें यह वायर जोड़नी है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। और फिर हम अब इस पीसीबी को चेक करेंगे क्या ये सही रिस्पॉन्स दे पा रही है, क्या हमारा किया हुआ कार्य सक्सेस हो गया है। वायरों को जोड़ने से पहले सुनिश्चित करें कि पीछे सप्लाई लगी नहीं होनी चाहिए और उसके बाद ही सप्लाई आप लगाएं। और कृपया जो खुले हुए पॉइंट है
डायरेक्ट सप्लाई के उनसे दूर रहें और इस कार्य के लिए किसी हेल्पर की मदद अवश्य लें। देखिए दोस्तों, पीसीबी ने शायद अपना काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको इसके डिस्प्ले पर आए हुए नंबरों को दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप भी कंफर्म हो जाएं कि हाँ, हमारा यह कार्य ठीक हो चुका है। दोबारा से हमने फिर उसको एक बार लगाया है और दोबारा से फिर हम सप्लाई दे रहे हैं। आपको साउंड भी सुनाई देगा और डिस्प्ले पर कुछ साइन अवश्य भी होगा। देखिए साइन आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इन तरीकों से आप ये पुराने मॉडल की और नए मॉडल की दोनों पीसीबीओं को ठीक कर सकते हैं आसानी से, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बचेंगे। धन्यवाद दोस्तों।